हेलो, वेलकम टू आर एस अकेडमी। आज हम जावा लैंग्वेज में हमारा लेक्चर नंबर 15 देखेंगे। आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं स्विच केस स्टेटमेंट के ऊपर प्रैक्टिस क्वेश्चन। जैसे कि लास्ट टाइम मैंने आपको स्विच केस क्या होता है वो बताया था, ठीक है। इनके सिंटेक्स क्या है, कौन से कीवर्ड है, क्यों स्विच केस यूज करते हैं, कैसे लिखना है, ये सारी डिटेल्स हमने लास्ट लेक्चर में हमारी देखी थी। ओके, हमने देखा था कि नंबर ऑफ केसेस होती है और फिर हम एक डिफॉल्ट स्टेटमेंट भी रखते हैं ताकि अगर हमारी केसेस मैच ना हो तो जो भी बाय डिफॉल्ट लिखा होगा वो प्रिंट हो जाएगा। इज दैट ओके? यहाँ तक सब कुछ ठीक है? तो फिर हम शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। हम अपना फर्स्ट प्रोग्राम आज का लिखना स्टार्ट करेंगे। तो जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम फॉर प्रिंटिंग मंथ नेम फॉर द गिवन नंबर। देखो हम अपना क्या करेंगे, हम नंबर लिखेंगे और उस नंबर के हिसाब से हम अपनी मंथ का नेम प्रिंट कराना चाहते हैं, ठीक है। विच केस का यूज करके हम अपना प्रोग्राम लिखेंगे। बेसिकली हमें मंथ नेम प्रिंट करना है, तो जैसे जैसे मैं उस नेम अपना मंथ अपना नंबर, हमें पता है कि टोटल मंथ कितने होते हैं। टोटल मंथ 1 to 12 होते हैं, तो हम केस बनाएंगे नंबर में। हम केस लिखेंगे 1 से लेकर 12 तक। मैं जैसे कोई भी नंबर इनपुट दूंगी तो जिस नंबर पे जो मंथ हमने लिखा होगा हमारे केस में, वो हमारा मंथ क्या होने वाला है, प्रिंट होने वाला है, ठीक है। तो टोटल हमें क्या करना पड़ेगा, हमें स्विच जो हम बनाते हैं, स्विच में हम जब सिंटैक्स लिखते हैं स्विच का, तो स्विच में हम लिखना पड़ता है कि हम किसके लिए कर रहे हैं। यहाँ मंथ के लिए केस बनाए तो हम लिखेंगे मंथ। फिर आप क्या करते हो, आप अपने कर्ली ब्रेसेस बनाते हैं और नंबर ऑफ आपकी जो ब्लॉक से वो लिखते हो। तो केस 1 हमने 1 लिखा, 1 में क्या बोलेंगे हम, जो 1 हमारा है उसमें क्या प्रिंट करना है, हमें जनवरी प्रिंट करके देना है। फिर हम लिखते हैं ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक की वजह से हम केस 2 में लिखेंगे फैब्रुअरी। फिर डॉट केस 12 तक हम क्या करेंगे, ऐसे हमारा प्रिंट करेंगे, केस 12 में प्रिंट करो दिसंबर। लाइक दिस हमें पूरी 12 केसेस लिखेंगे और एक बाई डिफॉल्ट केस भी लिखेंगे। बाई डिफॉल्ट केस में क्या होगा कि अगर समझो मैंने 1 से 12 के अलावा कोई नंबर अगर मैंने डाला तो वो तो केस मेरी मैच होगी नहीं। तो फिर उसमें जब हम जो भी स्टेटमेंट हम डिफॉल्ट में लिखे रहेंगे, वो डिफॉल्ट वाला जो हमारा स्टेटमेंट है वो बेसिकली क्या होगा, आपका प्रिंट हो जाएगा। इज दैट ओके? तो लॉजिक तो हमें क्लियर है। हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे करना है। लेट सबसे पहले हम इंटेलिजेंट आइडिया को ओपन करते हैं जिसमें हम अपनी कोडिंग करेंगे। Okay. तो ये हमारा क्या इंटेलिजेंट आइडिया ओपन हो गया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक न्यू फाइल बनाएंगे। न्यू जावा क्लास बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे, आज का हमारा लेक्चर नंबर 15 है तो हम लिखेंगे RS_15_ प्रैक्टिस क्वेश्चन स्विच केस। ओके, लेट्स स्टार्ट करते हैं। शिफ्ट एंटर दबाएंगे। सबसे पहले हम अपना पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट लिखेंगे। ओके, इसको हम ऐसा करते ताकि हमें ज़्यादा स्पेस मिले लिखने के लिए। नाउ अब हम क्या करने वाले हैं, अब हमें क्या प्रिंट कराना है, हमें मंथ प्रिंट करानी है। नंबर जैसे जैसे हम नंबर देंगे वैसे वैसे हम क्या करेंगे, हम अपना नंबर जो है वो प्रिंट करेंगे। सो अब हम क्या करते हैं, पहले मुझे इनपुट लेना है तो मैं स्कैनर क्लास लिखूंगी। जैसे हम स्कैनर लिखेंगे तो पहले उससे पहले हमें java.util.scanner जो हमारा पैकेज है वो इंपोर्ट कराना पड़ेगा। स्कैनर लिखा हमने, फिर ऐसे ही हम एक न्यू ऑब्जेक्ट बनाएंगे और हम न्यू कीवर्ड का यूज करके एक न्यू स्कैनर ऑब्जेक्ट बना के क्या करने वाले हैं, हम अपना जो भी इनपुट है वो लेंगे। तो न्यू स्कैनर में सबसे पहले मुझे लिखना पड़ेगा हमें कीवर्ड, हमें कीबोर्ड से क्या लेना है, इनपुट लेना है, तो इसलिए हम system.in लिखेंगे। system.in एंटर करेंगे, ठीक है। नाउ हम इंटीजर मंथ करके हम एक वेरिएबल बनाने वाले हैं। जैसे कि मैं लास्ट केस में जो मैंने आपको प्रॉब्लम सॉल्व करा था तो उसमें हमने क्या किया था,
उसमें हमने किया था इंट ग्रीटिंग, क्योंकि मुझे ग्रीटिंग प्रिंट करानी थी। यहाँ में हमें क्या प्रिंट कराना है, यहाँ पे हमें मंथ नेम प्रिंट कराना है। तो नॉर्मली हम एक वेरिएबल बनाएंगे मंथ नेम करके, ठीक है। ये जो हमारा वेरिएबल होगा, इस वेरिएबल में हम क्या करेंगे, इस वेरिएबल में अपना इनपुट लेंगे। तो इन मंथ नेम में अपना इनपुट ले रहे हैं, ये मेरा इंटीजर है, तो हम इंटीजर वैल्यू डालेंगे तब तो वो हमें इनपुट देने वाला है, आउटपुट देगा। तो हम इंटीजर वैल्यू, तो इसीलिए हमें कौन सा मेथड यूज करना पड़ेगा, हमें यूज करना पड़ेगा नेक्स्ट एससी डॉट नेक्स्ट इन। ठीक, इसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, अपना इनपुट लेंगे। नाउ अब हमें क्या करना है, हमें स्विच केस लिखना है। तो हम लिखेंगे स्विच, और मुझे क्या करना है, मुझे मंथ नेम मंथ प्रिंट कराना है। नॉर्मली हम मंथ नेम प्रिंट करेंगे, तो हमने लिख दिया यहाँ पे नॉर्मली मंथ नेम। जैसे हमने यहाँ पे हमें क्या प्रिंट करा था, हमें ग्रीटिंग प्रिंट करानी थी, तो हमने ग्रीटिंग लिखा था। यहाँ पे हम वैसे ही क्या लिख सकते हैं, हमें मंथ नेम प्रिंट कराना है, तो हम अपने स्विच में लिखेंगे मंथ नेम। इज इट क्लियर? अब हम अपना यहाँ से अपना स्विच का जो ब्लॉक है वो करना स्टार्ट करेंगे। नाउ कर्ली ब्रेसेस एंटर करते हैं। पहला केस हम बनाएंगे, हमारा केस 1 है। केस 1 में हम क्या करेंगे, केस 1 में हम बोलेंगे क्या प्रिंट करना है, जब भी हमें केस 1 लिखना है तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटरलाइन में क्या प्रिंट कराएंगे, हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटरलाइन में प्रिंट कराएंगे कि हम जनवरी प्रिंट करना चाहते हैं। क्या प्रिंट करना चाहते हैं, जनवरी। फिर हम एंटर करेंगे। अगर मैं इसको बस कॉपी करते जाऊँ, ये जो हमारा लाइन है, कंट्रोल डी भी कर सकते हैं। बेसिकली आपको करना क्या है, बस एंटर करते जाना है, कंट्रोल डी। लेट्स सी, कंट्रोल डी नहीं करते इसको, हम करते हैं रफ यहाँ से बैक स्पेस। और ये जो हमारा है ना, इसको हम कंट्रोल सी करते, एक मिनट। तो हमें बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, कंट्रोल सी किया। ना हम करेंगे कंट्रोल वी। ठीक है, ये मेरा कंट्रोल वी हो गया। ऐसे हम कंट्रोल वी कंट्रोल वी कंट्रोल वी करते जाएंगे। एक मिनट, पहले हमें टोटल 12 लिखना है, तो हमने कितना किया यहाँ पे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट नाइन 10 11 12 12 हमने पूरा प्रिंट कर दिया। ओके, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से हम एंटर करते हैं, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर एंटर। तो हमें 12 केस लिखनी है, क्योंकि वो मंथ कितना होता है, हमारा 12 होता है। एंटर, ये भी एंटर करेंगे हम, ये भी एंटर करेंगे, एंटर। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया, सारा हमारा एंटर किया। ना मुझे पता है, केस 1 हो गया हमारा, ये हमारा केस 2 रहेगा। केस टू में हम क्या प्रिंट कराएंगे, केस 2 में हम प्रिंट कराएंगे फेब्रुअरी, फेब्रुअरी, क्योंकि हमें बस 12 पूरा कितना करना है, पूरा हमें करना है इसको 12। तो हमने केस 2 में फेब्रुअरी प्रिंट कराया। जब हम केस 3 लिखेंगे तो हम प्रिंट कराएंगे मार्च। नॉर्मली जब हम केस 3 करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम प्रिंट कराएंगे मार्च। ओके, फिर हमारा होगा केस 4। फोर्थ मंथ में हम क्या प्रिंट कराना चाहते हैं, हम फोर्थ मंथ में प्रिंट कराना चाहते हैं हमारे अप्रैल को, तो हम करेंगे अप्रैल, इसे बैक स्पेस करते हैं। ठीक है, फिर जब हम फिफ्थ केस पे आएंगे, फिफ्थ केस में हमारा क्या होगा, सिंपली अगर हम फिफ्थ केस की बात करेंगे तो फिफ्थ केस में हमारा हो जाएगा ये अप्रैल के बाद मई। फिर हमारा आएगा सिक्स्थ केस। ओके, सिक्स केस पे मई के बाद क्या आएगा हमारा, अगर नॉर्मली हम मई की बात करें तो उसमें आ जाएगा हमारा जून। ठीक है, नाउ हमें केस 6 तक हमने कर दिया पूरा। नाउ एक और केस लिखेंगे हम 7। केस 7 में क्या प्रिंट कराना होगा हमें, केस 7 में जून का आता है हमारा जुलाई, तो हम लिखेंगे जुलाई। फिर हम केस 8 प्रिंट करेंगे। केस 8 में जुलाई का क्या हम प्रिंट कर सकते हैं,
जुलाई के बाद हम प्रिंट कर सकते हैं अगस्त, तो हम लिखेंगे अगस्त। ठीक है, केस 8 हो गया हमारा, फिर केस 9 आएगा। अगस्त के बाद क्या आता है हमारा, अगस्त के बाद हमारा आता है सितंबर, तो नॉर्मली हम लिखेंगे सितंबर। फिर आएगा केस 10, सितंबर के बाद हमारा आ जाएगा अक्टूबर। अक्टूबर के बाद क्या आएगा हमारा, अगर अक्टूबर के बाद हम देखें नॉर्मली ये होगा हमारा नवंबर। नवंबर, ठीक है, ये हमारा केस 11 हो गया। और केस 12 में फाइनली हम क्या प्रिंट कराएंगे, केस 12 में हम प्रिंट कराएंगे दिसंबर, DECEMBER। ठीक है, साथ में हमें क्या करना पड़ेगा, इसके साथ हमें एक और स्टेटमेंट लिखनी है, वो है हमारी ब्रेक स्टेटमेंट। ठीक है, क्योंकि आप ब्रेक नहीं लिखोगे तो फिर आपका सारा स्विच क्या रहेगा, ओपन रहेगा, जो कि हमें नहीं करना है। तो आपको हर स्टेटमेंट का क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कंट्रोल वी ब्रेक लिखना पड़ेगा। विदाउट ब्रेक हमारा काम होगा नहीं, तो हम लिखेंगे कंट्रोल वी। सिंपली हर जगह पे जितने भी आपने स्टेटमेंट लिखे वहाँ हमें ब्रेक लगाना पड़ेगा। तो आई होप आपको समझ में आया कि करना क्या है बेसिकली। कंट्रोल वी करते हैं, कि ब्रेक स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट ब्रेक हमारा जो काम है वो इजीली होगा नहीं। तो ब्रेक से क्या होता है, ब्रेक से हमें जो भी कंडीशन प्रिंट करानी वो प्रिंट होगा, फिर मैं पूरे होगा और जितना मेरा प्रोग्राम है उससे क्या हो जाऊंगी, मैं लीव कर जाऊंगी। बट अगर मैंने ब्रेक केस नहीं लगाया तो क्या होगा, मैं प्रिंट नहीं, मतलब मैं जो हमारी जितनी कंडीशन है, जो कंडीशन मैच होगी वो तो मेरा प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, जो कंडीशन मैच है वो तो प्रिंट होगा, उसके बाद भी सारी कंडीशन प्रिंट होगी। बट अगर मैंने ब्रेक लगाया तो जो कंडीशन मुझे प्रिंट करानी है सिर्फ वो प्रिंट होगी, बाकी की जो कंडीशन मुझे नहीं है वो प्रिंट नहीं होगी। क्योंकि मैं अपने प्रोग्राम से क्या कर जाऊंगी, नॉर्मली मैं अपने प्रोग्राम से क्या हो जाएंगे, बैक हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमने लिखा है पूरा। नाउ बेसिकली हम क्या करेंगे, हम इस प्रोग्राम को क्या करते हैं, लेट मी से इसको हम बैक स्पेस करेंगे और इसको हम यहाँ पे लगाएंगे, ये ऐसा। ठीक है, नाउ क्या करते हैं, हम रन करते हैं, देखते हैं कि क्या हमारा जो आंसर है क्या आता है। ठीक है, जैसे ही हम रन करेंगे, लेकिन यहाँ पे आउटपुट आएगा आपका, जैसे रन होगा ये, तो जैसे ही रन हुआ तो इसने बोला कि इनपुट दो। समझो मैंने इनपुट दिया 11, तो देखो क्या प्रिंट होगा, आपका प्रिंट हो गया नवंबर। क्यों नवंबर, क्योंकि जो केस 11 है वहाँ पे हमने क्या लिखा है, हमने बेसिकली हमने नवंबर लिखा है। देखो हमने एक केस तो लिखा ही नहीं, क्या लिखा हमें डिफॉल्ट। अगर बाई चांस मेरा बाकी कोई प्रिंट नहीं हुआ तो हमें एक डिफॉल्ट स्टेटमेंट प्रिंट करना पड़ेगा। तो डिफॉल्ट स्टेटमेंट में हम क्या प्रिंट कराते हैं, जैसे हमने इसमें भी देखो डिफॉल्ट बनाया था, लेट्स सी कि सिस्टम डॉट आउट डॉट इनवैलिड प्रिंटिंग। अगर कोई और मेरा मैच नहीं करता तो हम कुछ ना कुछ प्रिंट कराते हैं। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट यहाँ पे क्या लिखेंगे कि हम बोलेंगे दिस मंथ दिस नंबर मंथ इज नॉट प्रेजेंट, क्योंकि जो नंबर हम इनवैलिड होगा वो क्या करेगा, उस नंबर का मंथ हमारे पास प्रेजेंट नहीं होगा। तो हम लिखेंगे दिस नंबर मंथ इज नॉट प्रेजेंट इन द कैलेंडर नॉर्मली, इज दैट ओके। ये हम प्रिंट करने को बोलेंगे। ठीक है, तो हम इसे रन करते हैं। बेसिकली अगर मैंने इसको वापस से आउटपुट दिया, ये रन करेगा, तो मैंने इसको बोला कि चलो इसका आउटपुट है हमारा 8, तो क्या होगा, एक मिनट 8 कहाँ पे लिख दिया हमने, ओके सॉरी, ऐसे नहीं लिखा था। लेट्स सी, यहाँ पे हमने लिखा 8, और जैसे हमने 8 लिखा तो क्या प्रिंट होकर आ गया, अगस्त। ठीक है, वापस से रन करते। अभी तो हम जो केस बनाया है मैंने उसको प्रिंट किया तो मुझे आउटपुट मिल रहा है। तो समझो मुझे ना 87 प्रिंट करने का मन किया, क्या ये प्रिंट होगा नहीं, 87 मंथ का तो कोई हमारा हुई 12 मंथ के सिर्फ होते हैं। तो हम यहाँ हमारा डिफॉल्ट केस प्रिंट हुआ, चूंकि क्या है कि दिस नंबर मंथ इज नॉट प्रेजेंट इन कैलेंडर, इज दैट ओके। आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, लेट्स सी। देखो ये थोड़ा हम अलग अप्रोच करने वाले हैं, ये थोड़ा मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि आप क्वेश्चन देख के आउटपुट क्या, इनपुट क्या आने वाला है वो कैसे समझोगे, क्या आउटपुट आएगा हमें वो देखना है। लेट्स सी, तो आप यहाँ पे देख रहे हो हमें इस कोड का जो भी है उसका आउटपुट लिखना है। तो पहले हम इसको पूरा अच्छे से पढ़ते हैं। क्या बोला है इसने, एक इंट सी है, एक उसने वेरिएबल बनाया
सी एच नाम का, जिसका डेटा टाइप क्या है, जिसका डेटा टाइप इंटीजर है, तो उसमें वैल्यू क्या स्टोर कराइए 2। नाउ हमने एक स्विच केस बनाया जिसका एक्सप्रेशन सी एच है। तो केस वन में क्या लिखा है उसने, केस वन में उसने सिंपली लिखा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल इन ऑल कोर्सेज। मतलब अगर मेरा इनपुट वन होगा, अगर इनपुट वन होगा तो आपको क्या प्रिंट करना है कि ऑल कोर्सेज से प्रिंट करना है, फिर ब्रेक लगाना है। फिर क्या लिखना है आपको, आपको केस टू लिखना है जिसमें आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल इन आप सिंपल कोडिंग करोगे। लेकिन आपने एक चीज नोटिस किया, केस टू के बाद हमारा कोई ब्रेक स्टेटमेंट नहीं है। और कोई ब्रेक स्टेटमेंट नहीं मतलब क्या होता है, इफ हमारे क्वेश्चन में ब्रेक स्टेटमेंट नहीं होते एक केस के बाद, तो हम समझते हैं कि उसके बाद के फर्दर जितने भी हमारे केसेस हैं उनके स्विच क्या है, उनकी जो स्विच है वो ऑन है। मतलब अगर बाई चांस मेरा ये सारे स्विच में से कोई मेरा इनपुट मैच हो गया, तो उनके बाद के जितने भी होंगे वो क्या होंगे, वो हमारे स्विचेस ऑन होंगे तो सब प्रिंट होगा। नॉर्मली अगर आप देखो केस टू के बाद कोई ब्रेक स्टेटमेंट नहीं है। फिर केस थ्री में क्या लिखा है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल इन बेस्ट स्टडी मटेरियल, ठीक है, ये प्रिंट हुआ, वो केस थ्री राइट हुआ, इसके बाद भी ब्रेक स्टेटमेंट नहीं है। मतलब यह क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि इस पूरे का आउटपुट क्या हुआ। तो हम डायरेक्टली समझ सकते हैं ना, उसने मुझे इनपुट क्या दिया है, इनपुट हमें पहले से मालूम है कि 2 है, तो केस टू कौन सा है यहाँ, इसमें से इन तीनों में से अगर हम देखें तो केस टू हमारा ये है। और केस टू में क्या बोला है कि क्या प्रिंट करना है आपको, बेसिकली आपको केस टू में प्रिंट करना है सिंपल कोडिंग। नॉर्मली यही है। बट अगर आपने ध्यान दिया होगा इसमें इशू क्या है, बेसिकली अगर हम इसमें इशू की बात करें तो इसमें इशू क्या हो रहा है, इसमें इशू एक ही चीज का हो रहा है, वो है हमारा कि हम प्रिंट, जो केस टू लिखा है इसका ब्रेक नहीं लिखा है। मतलब केस टू तो मेरा प्रिंट होगा, मतलब मेरा जो आउटपुट है, लेट मी से अगर मैं आउटपुट की बात करूंगी, आउटपुट में ये तो प्रिंट होने ही वाला है। क्या प्रिंट होगा, सिंपली कोडिंग। क्यों ये प्रिंट होगा, क्योंकि मुझे इनपुट क्या दिया है 2, मतलब मुझे क्या प्रिंट कराना है, मुझे जो सेकंड केस में जो भी चीज लिखा है वो उसे मुझे प्रिंट करानी है। नॉर्मली तो यही बोल रहा है ना कि जो भी प्रिंट हमें क्या करना है, प्रिंट हमें प्रिंट कराना है, वो चीज को प्रिंट कराएंगे जहां पे भी मेरा केस टू होगा। तो नॉर्मली हमने क्या किया, हमने इसे प्रिंट कराया, नो इश्यू एट ऑल, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। नाउ उसके बाद हमें क्या करना है, अब हम देखेंगे कि केस टू के बाद अगर ब्रेक नहीं है, इसका मतलब मेरी केस टू के बाद जितनी भी केसेस है सबके स्विच ऑन है। अगर सबके स्विच ऑन है तो मुझे तो इनपुट में सिर्फ 2 दिया है, तो नॉर्मली सिंपली कोडिंग तो प्रिंट होगा। अगर केस टू के बाद क्या होता, ब्रेक स्टेटमेंट होता, नॉर्मली ब्रेक स्टेटमेंट होता, तो मैं अपने प्रोग्राम से क्या हो जाती, एग्जिस्ट हो जाती। अगर मैं अपने प्रोग्राम से एग्जिस्ट हो जाऊंगी तो मतलब मैं, मुझे जो कंडीशन दी है बेसिकली वो कंडीशन मैंने प्रिंट किया, मुझे मेरा आंसर मिला, तो मैं अपने प्रोग्राम से बाहर आ गई। बट यहाँ पे इशू क्या होगा, केस टू के बाद उसने ब्रेक लिखा नहीं, ब्रेक लिखा नहीं तो जो चाहिए था वो तो प्रिंट होगा, बट ब्रेक नहीं लिखने की वजह से मेरे आगे के सारे स्विचेस ऑन हो जाएंगे। इसका मतलब केस टू तो प्रिंट हुआ सिंपली कोडिंग, तो साथ में और क्या प्रिंट हो जाएगा हमारा केस थ्री, जिसमें क्या प्रिंट कराना है, जिसमें हमें प्रिंट करानी है बेस्ट स्टडी मटेरियल। क्या प्रिंट करानी है, बेस्ट स्टडी मटेरियल। ओके, हमें बेस्ट स्टडी मटेरियल नॉर्मली प्रिंट कराना है, प्रिंट हो जाएगा। क्यों प्रिंट हो जाएगा, जरूरत तो हमें थी नहीं, हमें जरूरत सिर्फ केस टू की थी। बट अगर यहाँ पे ब्रेक लिखा होता तब तो सिंपली कोडिंग सिर्फ प्रिंट होके हम एग्जिट हो जाते, हम अपने कोड से क्या हो जाते, नॉर्मली जो हमारा कोड है वो एग्जिस्ट हो जाता। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, प्रॉब्लम ऐसी हुई कि हमारे पास कोई ब्रेक स्टेटमेंट नहीं है। अच्छा, ब्रेक स्टेटमेंट आपके पास नहीं होगा तो बेसिकली क्या होगा आपका, उसके बाद के जितने भी आपकी कोड्स होंगे वो सब रन कर जाएंगे। तो इसलिए हमारा सिंपली कोडिंग के साथ साथ बेस्ट स्टडी मटेरियल भी क्या हुआ, रन हुआ। तो ये तरीका होता है। तो आज हमने 2 क्वेश्चन देखे, एक 2 क्वेश्चन हम और देखेंगे, मतलब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। अभी तो हमने देखा कि स्विच केस क्या होता है, एक मिनट मुझे तो पेन चेंज करना है। अभी तो हमने देखा कि स्विच केस होता क्या है, अब हम क्या देखेंगे कि नेस्टेड स्विच केस क्या होता है, क्या देखेंगे हम इसको। अगर मैं इसको रफ करूँ कि व्हाट इज नेस्टेड स्विच केस, अगर मैं आपको सिर्फ एक नॉर्मल सा आइडिया दूँ तो नेस्टेड मतलब क्या होता है कि जैसे कोई स्विच केस है उसके अंदर भी हमने कोई स्विच केस बनाया तो वो नेस्टेड होता है। क्या होता है मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगी, और हम एक 2 क्वेश्चन आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि नेस्टेड स्विच केस कैसे यूज करना है। आई होप आपको आज का लेक्चर आपने एंजॉय किया होगा। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय।